आप लोग मैं आनंद तिवारी मेकजॉन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग यहां पर नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपलब्ध हुए हैं। नया प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन क्या है, आपको आज जो जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं होता उसका प्रैक्टिस सेट है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं हम लोग। विकल्प दिया है, पहला विकल्प है शाश्वत, दूसरा विकल्प दिया गया है अनवरत, तीसरा विकल्प है अप्रतोहित, और चौथा विकल्प दिया है आजीवक। तो जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, शाश्वत। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, पहला वाला। अगला है जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है अजेय, दूसरा विकल्प है अज्ञेय, तीसरा विकल्प है अपराजेय, और चौथा विकल्प है दुर्जेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, अजेय। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला है पतियुक्ता, स्त्री के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है आपका दंपति, दूसरा विकल्प है जोड़ी, तीसरा विकल्प है सधवा, और चौथा विकल्प है पति पत्नी। चौथा विकल्प क्या है, पति पत्नी। तो जो पतियुक्ता स्त्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सधवा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला है क्वेश्चन, आधी रात का समय होता है क्या। पहला विकल्प है सरवरी, दूसरा विकल्प आपको दिया है निशा, तीसरा विकल्प है विभावरी, चौथा विकल्प है निशीथ। तो जो आधी रात का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निशीथ। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है आपका दावाग्नि, दूसरा है जठराग्नि, तीसरा विकल्प आपको दिया है बड़वाग्नि, और चौथा विकल्प आपको दिया है मंदाग्नि। तो पेट की आग के लिए एक शब्द क्या होता है, जठराग्नि। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा वाला। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है स्वयंभू का अर्थ क्या होता है। पहला विकल्प दिया गया है स्वावलंबी,
दूसरा विकल्प है स्वतः उत्पन्न। तीसरा विकल्प है सर्वश्रेष्ठ। और चौथा विकल्प है सर्वोपरि। तो स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? स्वतः उत्पन्न। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? दूसरा। अगला है, कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प दिया है आपको पतित, दूसरा विकल्प है लुंठित, तीसरा विकल्प है धराशायी और चौथा विकल्प है पातकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है व्याकरण के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? पहला विकल्प है व्याकरणी, दूसरा विकल्प दिया गया है व्याकरण, तीसरा विकल्प दिया गया है व्याकर्ता और चौथा विकल्प दिया गया है व्याकरणज्ञ। तो व्याकरण के ज्ञाता को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जानने की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला विकल्प दिया गया है जिजीविषा, दूसरा विकल्प है जिज्ञासा, तीसरा विकल्प है जिज्ञासु और चौथा विकल्प है पिपासु। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासु। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला है शब्द युगों से चला आ रहा। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला विकल्प दिया है अर्वाचीन, दूसरा विकल्प दिया गया है युगांत, तीसरा विकल्प दिया गया है सनातन और चौथा विकल्प दिया गया है युगांतर। चौथा विकल्प है युगांतर। तो युगों से चला आ रहा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सनातन। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला है सब वाक्यांश। कह रहा है जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? विकल्प आपका है, पहला है निर्झर, दूसरा विकल्प है अजर, तीसरा विकल्प है निर्जर और चौथा विकल्प है आपका अमर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजर।
विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्यांश है आपके पास, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प है आपका, पहला विकल्प है अकिंचन, दूसरा विकल्प है आकुंचन, तीसरा विकल्प है आपका किंचित और चौथा विकल्प है अलभ्य। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला है वाक्यांश, क्या? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है आपका अग्रज, दूसरा विकल्प है ज्येष्ठ, तीसरा विकल्प है वरिष्ठ और चौथा विकल्प है श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रज। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश है जो पूजा के योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं, विकल्प है आपके पास पूजनीय, दूसरा विकल्प है पूज्य, तीसरा विकल्प है पूजनीय और चौथा विकल्प है पूजनीय। तो जो पूजा के योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूजनीय। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? विकल्प दिया है आपको, क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। विकल्प है आपका, पहला विकल्प है पृष्ठमंच, अगला विकल्प है आपका दर्शक दीर्घा, अगला विकल्प है आपका नेपथ्य और चौथा विकल्प है कलाकार दीर्घा। तो जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपथ्य। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जो बात
जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पहला है विकल्प अश्रुति, दूसरा विकल्प है सर्वप्रिय, अगला विकल्प है लोकोक्ति, और अगला विकल्प है किंवदंती। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? किंवदंती। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए, बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है अपठित, दूसरा विकल्प है मौलिक, तीसरा विकल्प है अपभ्रंश, और चौथा विकल्प है अपठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए क्या होता है? एक शब्द अपठित। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प है आपका प्रतिभाशाली, दूसरा विकल्प है कुशाग्र बुद्धि, तीसरा विकल्प है प्रत्युत मति, और चौथा विकल्प है आपका बुद्धिमान। तो जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। अगला है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प है आपके पास चश्म, अगला विकल्प है चस्क, अगला विकल्प है चषक, और अगला विकल्प है चषक। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? चौथा वाला, जो ये चषक है। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है आपसे मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है मैमर्त्य, दूसरा विकल्प है मुमूर्षु, और तीसरा विकल्प है मृतगामी, और चौथा विकल्प है निर्विकारी। मरणासन अवस्था वालों के लिए एक शब्द क्या होता है? मुमूर्षु। विकल्प आपका कौन सा सही होगा?
दूसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? पहला विकल्प है धनी, दूसरा विकल्प है श्रेष्ठ, तीसरा विकल्प है स्वर्ण और चौथा विकल्प है कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगला है वाक्यांश। क्या? किए हुए को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प है आपके पास निकृष्ट, अगला विकल्प है कृतज्ञ, अगला विकल्प है कृतघ्न और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। किए हुए को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वाक्यांश बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं इसको? विकल्प है आपके पास पदलोलुप, अगला है विवेकवान, अगला विकल्प है चाटुकार और चौथा विकल्प है महत्वाकांक्षी। तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? महत्वाकांक्षी। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? चौथा वाला। अगला है क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? पहला विकल्प है जठराग्नि, दूसरा विकल्प है दावानल, अगला है वनाग्नि, चौथा विकल्प है बड़ा नल। तो जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या बोलते हैं? दावानल। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? दूसरा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, और अगला विकल्प है समानुकूल। तो एक ही समय में वर्तमान को हम क्या बोलते हैं? समसामयिक। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। खुश रहिए। नमस्कार।